नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसे कि पता है, हम लोग अल्टरनेटिव डेज या कभी लगातार ग्रामर और वर्ड पार्ट दो तरह की क्लासेस अभी तक ले रखे हैं अपने चैनल पे। तो ग्रामर की हमने काफ़ी क्लासेस ले रखे हैं, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच अभी स्टार्ट करना है, तो हम इसको थोड़ा सा आज इसको ब्रेक करते हैं और वर्ड पार्ट की क्लास लेते हैं। वर्ड पार्ट की क्लास में हमने रूट वर्ड से क्लास स्टार्ट किया था। इसमें से हमने 2 वर्ड पढ़ चुके हैं। एक क्रेसी, जिसका तंत्र होता है, जिसका मतलब जैसे डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है, प्लूटोक्रेसी होता है, ऐसे कई सारे क्रेसी होते हैं। मोबोक्रेसी होता है, जैसे भीड़ तंत्र होता है। उसके बाद दूसरा वर्ड हमने क्या पढ़ा था? दूसरा हमने पढ़ा था फाइल। फाइल का मतलब होता है प्रेम करना, फाइल पढ़ा था। उसके बाद से आज हमारा तीसरा वर्ड है। तीसरा वर्ड में हम बात पढ़ रहे हैं, जैसे फाइल का अपोजिट पढ़ रहे हैं मिज। मिस या मेज इसे कहते हैं। मिस, मेज, मीजो, माइसेन, ये तीनों ग्रीक वर्ड है, तीनों एक ही वर्ड है। कभी ये लगा रहेगा, कभी ये रूट वर्ड के लिए रहेगा, कभी ये रूट वर्ड के लिए। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बैड, टू हेट, टू एबोर, टू हेट। बैड, टू हेट, टू एबोर। टू एबोर का मतलब भी होता है घृणा करना, टू हेट का मतलब घृणा करना, बैड का मतलब बुरा। मतलब कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है एक निगेटिव मीनिंग है, जिसका मतलब अच्छा नहीं होता है। जिस मीनिंग के में जो भी इस रूट, हम जानते हैं रूट वर्ड से वर्ड का फॉर्मेशन होता है। कोई भी वर्ड है वो कई सारे रूट वर्ड से बना होता है। ज़्यादातर वर्ड, कई सारे वर्ड नहीं भी बने रहते हैं। तो हम ये इस समय स्टडी कर रहे हैं कि एक रूट से कितने वर्ड बन सकते हैं, जिसके कारण कि हम एक रूट याद कर लें तो उससे हम एक आइडिया लगा सके जो भी नए वर्ड हैं उसका मीनिंग क्या होगा। तो आज हम देखते हैं मिज, मीजो और माइसेन, जिसका मतलब होता है टू हेट या घृणा करना। तो इससे हमने पहला वर्ड बनाया है आइट्रो प्लस मीजिया। आइट्रोमीजिया, आइट्रोमीजिया, आइट्रो प्लस मीजिया। आइट्रो का मतलब होता है मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग, जैसे डॉक्टर हो गया, नर्सेज हो गई, और भी जो मेडिकल में काम, हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। आइट्रो का मतलब ये होता है। मीजिया का मतलब आपको पता ही है, मीजिया, यह मीज, मीजो, माइसेन या मीजिया भी कह लेते हैं। इसको आप मीजिया भी कह सकते हैं। लास्ट में या तो मीज भी लगा रह सकता है, मीजो भी लग सकता है, माइजेन भी लग सकता है, माइसेन भी लग सकता है, और मीजिया भी लग सकता है। तो यहाँ आइट्रोमीजिया का मतलब होता है एन इंटेंस एवर्जन फॉर द मेडिकल प्रोफेशन। एवर्जन का मतलब वही होता है, एवर्जन, हेट और एबोर तीनों एक दूसरे के सिनोनिम, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स क्या होता है? जिसके अर्थ एक समान हो, उसको हम सिनोनिम कहते हैं। सिनोनिम्स पढ़ना गलत होता है, लेकिन बार बार ये बोलने की वजह से हम लोग गलत ही कई सारे प्रोनाउंसिएशन जानते हैं, तो इसको हम सिनोनिम और एंटोनिम बोलते हैं। तो ये सिनोनिम है। एवर्जन, एबोर और हेट, ये तीनों सिनोनिम है। तो इंटेंस एवर्जन मतलब काफ़ी, इंटेंस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा। इंटेंस एक एडजेक्टिव है, किसी भी नाउन के पहले जब एडजेक्टिव लग जाता है इंटेंस, तो इसकी जो तीव्रता है वो बढ़ा देता है। जैसे घृणा और इंटेंस उसके आगे लग गया। इंटेंस हेट का मतलब बहुत ज़्यादा घृणा। तो एन इंटेंस एवर्जन फॉर द मेडिकल प्रोफेशन, यानी कि मेडिकल प्रोफेशन को लेके कोई काफ़ी ज़्यादा घृणा करता है, उसे हम आइट्रोमीजिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई है व्यक्ति, वो बहुत दिनों से बीमार है, जैसे बहुत सारे क्रोनिक डिजीज होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, और भी कई सारी बीमारियाँ होती हैं जो जल्दी ठीक नहीं होती है, कभी कभी ठीक भी नहीं होती हैं। पेट से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, और भी कई सारी बीमारियाँ होती हैं। इन्हें हम, तो क्या होता है ना, ऐसे लोग बार बार हॉस्पिटल विजिट करते हैं, डॉक्टर के पास उनको डेली विजिट करना रहता है, तो उन्हें ना वहाँ जाते ही काफ़ी घृणा होने लगती है, चिड़चिड़ापन सा होने लगता है, क्योंकि वो वहाँ जाते जाते बोर हो गए थे। क्योंकि हॉस्पिटल बहुत अच्छी है जगह नहीं, वहाँ जो भी जाता है वो परेशान ही जाता है। तो उनको क्या होता है, कई बार वो डॉक्टर को देखते हैं तो वही चीज़ें रिकॉल होने लगती है, या डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको बार बार वहाँ जाने का मन नहीं करता है। तो आइट्रोमीजिया, ऐसे व्यक्ति, ऐसी थॉट से जुड़े हुए व्यक्ति को हम आइट्रोमीजिया कहते हैं। और अगर हम किसी वर्ड के लास्ट में आई एस टी लगा देते हैं तो जनरली वो नाउन बन जाता है, वो व्यक्ति करने वाला। जैसे हम इसको आइट्रोमिजिस्ट कह दें, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो घृणा करता है, और ऐसी विचारधारा जो घृणा से रिलेटेड है उसे हम आइट्रोमीजिया कहेंगे। तो आइट्रोमीजिया इंटेंस एवर्जन फॉर द मेडिकल प्रोफेशन। दूसरी हम बात करते हैं, एक और वर्ड लेते हैं, मिस एंथ्रोपिस्ट। मिस एंथ्रोपिस्ट, ये 2 वर्ड से बना है, मिस प्लस एंथ्रोप। मिज का मतलब होता है टू हेट, टू एबोर, और एंथ्रोपिस्ट एंथ्रोप से बना है। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, मानवता, ह्यूमन। तो इससे क्या मतलब है? मिज का मतलब घृणा करना है, एंथ्रोपिस्ट का मतलब मानवता से। वन हु हेट्स मैनकाइंड, अनफ्रेंडली, अनसोशिएबल, एंटी सोशल।
मतलब ऐसा व्यक्ति ना जो समाज में मानवता है, प्रेम भाव है, या काफ़ी लोग मिलजुल के रहते हैं, इस चीज़ से घृणा करता है। वो अपना अकेले रहना चाहते हैं, किसी अनसोशिएबल मतलब सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करता है, एंटी सोशल है, अनफ्रेंडली है, जिसे बहुत सारा गैदरिंग में रहना अच्छा नहीं लगता है, वो अकेला अकेला अपना रहता हो और इन सब वो चीज़ से वो घृणा करता हो, केवल अकेला ही ना रहता हो, इन सब चीज़ों से अकेला रहने वाले व्यक्ति को कई बार के लिए एक इंट्रोवर्ट वर्ड आता है। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहता है, इंट्रोवर्ट जो बहुत कम मिलता है, खुद ही में मतलब अपने आप में वो मस्त रहता है, जैसा रहेगा अपना मस्त रहेगा, उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत कहा जाता था वो इंट्रोवर्ट थे। इंट्रोवर्ट लोगों का क्या होता है, इंट्रोवर्ट हो जाने पे कई लोग उसको नेगेटिव सेंस में भी ले लेते हैं, लोगों को लगता है ये इंट्रोवर्ट है, ये तो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, जबकि इंट्रोवर्ट का ऐसा मतलब नहीं है। तो वन हु हैट्स मैनकाइंड, उसे हम मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। इसे अनफ्रेंडली भी कह सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में रहना पसंद, इन्हें सोसाइटी पसंद नहीं आती, उनको देखते ही इनको घृणा होने लगती है। तो मिज प्लस एंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट। दूसरा है मीजो डस्ट। आपको पता है डस्ट का मतलब होता है धूल, गंदगी, और मिज का मतलब होता है टू हैव अ फेनेटिकल ड्रेड ऑफ डर्ट। मिज डस्ट, अ फेनेटिकल ड्रेड ऑफ डर्ट। इसमें क्या होता है, जैसे डर्ट क्या होता है, डर्ट का मतलब धूल होता है। तो जैसे कोई लोग होता है, आप देखते होंगे थोड़ा सा भी कहीं लगा ऐसे फिर उसको साफ करने लगे, हाथ धुलने लगते हैं, तो उनको एक दिमाग में ऐसा रहता है ना कि उनको धूल लग गया या तुरंत बाहर निकले थोड़ा सा तो उसको साफ करने लगे। तो इनको क्या होता है ना, एक फेनेटिकल का मतलब पागलपन होता है, फेनेटिकल ड्रेड का मतलब भय होता है, मतलब एक पागलपन वाली भय, धूल ना रहे तो भी महसूस हो धूल, एक छोटा सा कण है उससे डिस्टर्ब हो जाए, हल्का सा धूल लग जाए उससे बहुत परेशान हो जाए। जैसे जो बड़े शहरों में है या हैं, थोड़ा सा धूल में चल दिए और हो गया तो एकदम उनकी स्थिति ख़राब होने लगती है, जैसे लगता है कि क्या हो गया भैया, मिट्टी से बने, मिट्टी में जाना, लेकिन उनको फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है डर्ट से, तो वो पागल होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा धूल हो तो समझ में आता है, लेकिन थोड़ी बहुत धूल से क्या परेशान होना है। लेकिन जो मीजो डस्ट होते हैं वो ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो फेनेटिकल ड्रेड मतलब फर्जी का यो पागलपन हुए रहते हैं कि हम गंदगी है, यहाँ धूल है, ये है, वो है, ऐसे लोगों को हम फेनेटिकल ड्रेड ऑफ डस्ट, तो ऐसे लोगों को हम मीजो डस्टिक कहते हैं। मीजो डस्ट का मतलब ऐसे जो भी लोग होते हैं इस तरह की जो चीज़ें सोचते हैं, वो सोचने वाला जो सोचने का एक विचारधारा होता है उसे हम मीजो डस्ट कहते हैं, जो एक प्रोसेस होता है। चौथा वर्ड है मीजो कैप्निक। कैप्निक का मतलब होता है टोबैको। टोबैको का मतलब आपको पता होगा तंबाकू होगा, जिसे कुछ लोग बीबीसी भी कहते हैं, बुद्धिवर्धक चूर्ण कहते हैं। ऐसा कहते थे राजेंद्र प्रसाद खाए, पता नहीं कौन खाया तो कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई कर लिए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, तंबाकू उससे कैंसर होता है। तो मिज कैप्निक, मिज का मतलब होता है घृणा और कैप्निक का मतलब होता है तंबाकू। तो वन हु लोथ्स, लोथ्स का मतलब भी होता है घृणा करना, लॉथ्स, हेट, एवर्जन, एबोर्ड, ये सब सिनोनिम है। तो लॉथ्स, वन हु लॉट्स आर डिसलाइक, या डिसलाइक भी इसका सिनोनिम है। टबैको आर इट्स स्मेल, जो तंबाकू की महक या तंबाकू से घृणा करता हो, जैसे स्मोकिंग से घृणा करता हो, उसकी महक उसे अच्छा नहीं लगती हो, ऐसे व्यक्ति को हम मिज कैप्निक कहते हैं। पांचवा वर्ड हमारा है मिसोगाइनिस्ट। ये अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड नहीं है मतलब मिसोगाइनिस्ट। गाइनिस्ट का मतलब गाइनो से बना, जैसे हमने आपको बताया था गाइनोकोलॉजी, जैसे गायनिकोफाइल कहा था, मतलब जो औरतों से प्रेम करता हो, जिसके बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, ऐसे ही गायनिस्ट वहीं से आया, गायनिकोलॉजिस्ट होता है। गायनी का मतलब होता है वुमन होता है, और मिज का मतलब होता है घृणा करना। तो मिजो गायनिस्ट वन हु हैज वुमेन, जो स्त्रियों से घृणा करते हैं। जैसे बहुत सारे पैट्रियार्कल फैमिली होती है, पुरुषवादी जिसमें सोच के होते हो, महिलाओं से घृणा करते तुम ये, और महिलाओं से घृणा करने लगे, जैसे महिलाओं को समझते हैं इनको बहुत सीमित अधिकार है, उन्हें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, केवल घर में खाना ही बनाना चाहिए, या वो कोई आगे बढ़ती है तो उनको परेशान करने लगते हैं। पहले जैसे सती प्रथा जैसी भी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो औरतों को मतलब बहुत एक बाउंडेशन में रखना चाहते हैं, औरतों उन्हें पसंद नहीं होती हैं, उन्हें वो एक इरिटेटिंग चीज़ लगती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मिजोगाइनिस्ट कहते हैं। मिज का मतलब घृणा करना, गाइनिस्ट का मतलब वुमन, वन हु हैज़ वुमन, वन हु हैज़ वुमन। तो ऐसी व्यक्ति जो वुमन से, औरतों से घृणा करते हैं, उसे मिजोगाइनिस्ट कहते हैं। तीसरा वर्ड है गेमिस्ट प्लस मिजो। गेमिस्ट ग्रीक वर्ड गेमस से बना है, और मिज तो आपको पता ही, ये भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब टू हेट या एबोर होता है। और गेमिस्ट गेमस का मतलब होता है विवाह, शादी। तो ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करता है, ऐसा तो जनरली होता नहीं है, शादी से तुरंत तो घृणा कोई नहीं करता, 2 साल बाद भले घृणा करे।
पता नहीं वो भी करे कि नहीं, ज़्यादातर ऐसा लोग कहते हैं कि हमारी शादी हो गई है तो 2 साल बाद हम बहुत परेशान हैं। अब हमारी तो हुई नहीं है कि हमको पता है। तो मीजोगेमिस्ट, वन हु हैज़ मैरिज, ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता हो उसे हम मीजोगेमिस्ट कहते हैं। उसके बाद से आता है एंड्रिस्ट। एंड्री से वर्ड बना है एंड्रिस्ट। एंड्री का मतलब होता है मैन। जिस तरह गेमस का मतलब जिस तरह गायनी का मतलब होता है औरत, उसी तरह एंड्री का मतलब होता है मैन। तो मीज प्लस एंड्री में IST जोड़ दिया गया। IST जोड़ने का मतलब ये नाउन बन जाता है, ऐसा नाउन जो डूअर होता है, मतलब जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति पर पर्सनालिटी। जैसे मिस एंड्रिस्ट, ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन मिस एंड्रिस्ट हु डिसलाइक और स्ट्रांगली प्रेजुडाइज अगेंस्ट मैन। मतलब यहाँ तो पर्सन था, यहाँ तो मैन है। मिस एंड्रिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा औरत जो कि पुरुषों से घृणा करती हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां हैं, उनसे कोई लड़का बातें किया तो तुरंत कहती है आई हेट मैन, आई हेट बॉय। अरे भैया क्यों हेट बॉय? अरे जानो तो कैसा है लड़का, बुरा है तो हेट करो, अच्छा है तो भाई क्यों हेट करोगे? हाँ, ऐसा थोड़ी। अब तुम्हारे पापा भी तो मैन है, तुम उनसे भी कहोगे आई हेट मैन, आई हेट मैन। तुम्हारा भाई भी लड़का है, उसे कहे आई हेट बॉय। मतलब ये ठीक नहीं होता है, ये बेवकूफ़ी होती है। तो ऐसी औरतें जो, या ऐसी लड़कियां या ऐसा व्यक्ति जो पुरुषों से नफरत करता है, ऐसे को हम मिज एंड्रिस्ट कहते हैं। 8वें नंबर पे हम देखते हैं मीजोपेडिया। पेडिया का मतलब आपने सुना होगा, पेडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं। पेडिया का मतलब होता है बच्चे, पेडियाट्रिक सर्जन होते हैं, जैसे बच्चों के डॉक्टर, बच्चों के सर्जन। और मीज का मतलब होता है घृणा, यानी कि मीजोपेडिया। अमॉर्बिड, मॉर्बिड का मतलब भी होता है इंटेंस, काफ़ी ज़्यादा। अमॉर्बिड और इंटेंस हैट्रेड फॉर चिल्ड्रेन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो, मतलब ऐसे चिल्ड्रेन से घृणा करने का एक जो प्रोसेस है, एक चीज़ है, उसको हम मीजोपेडिया कहते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा कहता है उसको हम मीजोपेडिस्ट कहते हैं। IST लगने पे तुरंत वो करने वाला व्यक्ति हो जाता है, जो व्यक्ति उस कार्य को करता है। जो एक चीज़ हो गया, एक विचारधारा हो गया। जैसे एनार्की, एनार्की क्या होता है? निरंकुशतावाद हो गया, लेकिन उसमें IST दो के एनार्किस्ट बना देंगे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो निरंकुशता फैलाता हो। इसी तरह मीजोपेडिया में IST जोड़ के हमने मीजोपेडिस्ट बना दिया, यानी कि अमॉर्बिड और डिसेंट हैटेड फॉर द चिल्ड्रेन, ऐसा व्यक्ति जो बच्चों से नफरत करता हो। जैसे कोई है और छोटे बच्चों से नफरत नहीं हो, मान लो उठाया वो दूध में, वो सूसू कर दिया या रोने लगा, तो ऐसे लोग कुछ होते हैं, हटाओ हटाओ बच्चों को, हम नहीं खिला पाएंगे, हमको ये नहीं हो पाएगा। तो ऐसे को बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चों से घृणा होने लगती है, चिड़चिड़ेपन हो जाता है, उन्हें पसंद नहीं होता है बच्चों के साथ खेलना। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मीजोपेडिया कहते हैं। 9वें नंबर पे मिस बिहेवियर। मैंने बताया था मिस का मतलब टू हेट तो होता है, ये बैड भी होता है। तो मिस बिहेवियर का आपको पता ही है, अच्छा बिहेव नहीं, बुरा बिहेवियर होता है, उसे हम मिस बिहेवियर कहते हैं, यानी कि बैड बिहेव। 10वें नंबर पे हम ये देख सकते हैं मिस आर्किस्ट। जैसे आर्की, आर्की का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। क्रेसी का भी मतलब गवर्नमेंट होता है, आर्की का भी मतलब गवर्नमेंट होता है। तो मिज आर्किस्ट, वन हु हैड्स गवर्नमेंट्स। जैसे सरकारें आती हैं जाती है, कुछ लोगों की समस्याएं हैं बहुत सारी जो सॉल्व नहीं हो पाती। आप बार बार CM कार्यालय जाते हैं, MP के पास जाते हैं, MLA के पास जाते हैं, फिर भी आपकी काम नहीं होती। तो एक टाइम आता है जब हमें उनसे घृणा होने लगती है। तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं, जैसे कुछ लोग नहीं कहते क्या वोट दे, वोट देने का कोई मतलब नहीं है, सब एक ही तरह के हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम वन हु हैड्स गवर्नमेंट, जो सरकार से या जो भी सिस्टम चलाता है उससे घृणा करता है, उसे हम मिज आर्किस्ट कहते हैं। इस तरह से हमारा ये रूट वर्ड मिज, मीजो या माइसेन ख़त्म हुआ। और एक बार और हम इसे रिवीजन करते थे। आइट्रो मीजिया, आइट्रो प्लस मीजिया। आइट्रो का मतलब मेडिकल प्रोफेशन, मीजिया का मतलब होता है टू हैट, यानी कि इंटेंस एवर्जन फॉर द मेडिकल प्रोफेशन, यानी कि मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, डॉक्टर हो या हॉस्पिटल हो, उनसे घृणा करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? आइट्रो मीज। ऐसे इस घृणा करने वाली जो एक चीज़ें होती हैं, मतलब एक प्रोसेस होता है जो कि ऐसी कंडीशन है तो इंसान घृणा करने लगेगा, उसे हम आइट्रोमीजिया कहते हैं। जो ये व्यक्ति ये काम करता है उसे आइट्रोमेजिस्ट कहते हैं। फिर से मिस एंथ्रोफिस्ट, मतलब जो मैनकाइंड से घृणा करता है उसे मिस एंथ्रोफिस्ट कहते हैं, क्योंकि एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड और मिज का मतलब होता है घृणा करना। मिजो डस्ट, डस्ट का मतलब होता है फेनेटिकल ट्रेड ऑफ डॉट, जिसे फर्जी लगता है, धूल पड़ा हुआ है, ये हुआ, उसे मिजो डस्ट कहते हैं। मिस कैप्निक, कैप्निक का मतलब टोबैको होता है, और मिज का मतलब होता है टू हेड, घृणा करना, यानी कि तंबाकू से या सिगरेट की, स्मोकिंग के महक से जो नफरत करता है, जो उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे मिज कैप्निक कहते हैं। होता है मिजो गाइनिस्ट, गाइनी का मतलब होता है औरत, वुमन होता है, और मिज का मतलब होता है घृणा करने, यानी कि वन हु हैड्स वुमेन, जो वुमेन से घृणा करते हैं उसे मिजो गाइनिस्ट कहते हैं। फिर मिजो गेमिस्ट, गेमस का मतलब होता है शादी, वन हु हैड्स मैरिज, उसे हम मिजो गेमिस्ट कहते हैं। मिज एंड्रिस्ट, एंड्रिस्ट का मतलब मैन होता है, जो मैन से घृणा करता है उसे मिज एंड्रिस्ट कहते हैं। फिर मीसोपेडिया, पीडिया का मतलब होता है चिल्ड्रेन, मिज का मतलब घृणा करना है। अमॉर्बिड इंटेंस हैटेड फॉर द चिल्ड्रेन,
जो बच्चों को मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, इंटेंस ही होता है। हेट्रेड मॉर्बिड का मतलब घेरा ही होता है, कुल मिला के नेगेटिव वर्ड है। मॉर्बिड और इंटेंस हेट्रेड फॉर द चिल्ड्रेन, इसे इस तरह की विचारधारा को मीजोपेडिया कहते हैं। प्रोसेस को जो मीजोपेडिस्ट है वो ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा करता है उसे मीजोपेडिस्ट कहते हैं। मिसबिहेवियर का मतलब होता है बैड बिहेव। इस तरह से आपका आज का क्लास ख़त्म होता है। आप हमें लर्न इंग्लिश विद पुनीत करके हमारा फेसबुक और यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज है जिसको आप लाइक कर सकते हैं, जिस पे आपको डेली वर्ड मिलते हैं अच्छे अच्छे याद करने के लिए। वहाँ पे हमारी क्लास का नोटिफिकेशन भी डेली अपडेट किया जाता है। अगर किसी कारण आप यूट्यूब पर नहीं पहुँच पा रहे तो वहाँ से भी यूट्यूब पे आ सकते हैं। और अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, आपकी क्लासेज अच्छी लग रही हैं, तो जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन तक पहुँचाइए और आप भी पढ़िए, जिससे आपकी वोकेबुलरी वगैरह हैं या ग्रामेटिकल पोर्शन है वो एक अच्छा इन्हेंस हो सके, एक अच्छा हो सके, जिसके कारण आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने में थोड़ी आसानी हो सके और थोड़ा सा आपका एक डेवलपमेंट हो सके अंग्रेजी के लैंग्वेज के क्षेत्र में। तो इस तरह से हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।